दीपावली क्यों मनाई जाती है? इस बारे में कई कहानियां प्रचलित है। सबसे प्रसिद्ध मान्यता है कि भगवान राम की वनवास लौटने पर अयोध्या में उनका भव्य स्वागत किया गया और खुशियों की दीप जलाई गई। तभी से ये त्योहार मनाया जाती है। लेकिन इसके अलावा भी कई कहानियां हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। आज हम दीपावली मनाने के पीछे कुछ कहानी जानेंगे। श्री राम की लौटने की वनवास खुशी, ये जो वो कहानी है सभी भारतीयों को लगभग पता है। कहा जाता है कि मंथरा की बातों में आकर कैकेयी राजा दशरथ से वचन मांग लिया था। इसके बाद भगवान श्री राम को वनवास जाना पड़ा। 14 बरस की वनवास बिताकर जब वो श्री राम ने अयोध्या लौटे, तभी नगरवासियों ने उन्हें भव्य स्वागत किया। तभी से दीपावली मनाया जाता है। रामायण में बताया गया है, जब भगवान श्री राम लंका की राजा रावण की वध कर पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे, तो उसी दिन पूरी अयोध्या नगर दीपों से जगमगा रही थी। भगवान श्री राम की 14 वर्ष की वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दिवाली मनाई गई थी। हर नगर, हर गांव में दीपक जलाया गया था। तब से ये दिवाली का पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बन गया और हर वर्ष मनाया जाने लगा। दूसरा, पांडव की अपना राज्य लौटना। महाभारत काल में कौरवों ने शकुनी मामा की मदद से शतरंगी की खेल में पांडवों को हराकर छल पूर्वक उनका सब कुछ ले लिया और उन्हें राज्य छोड़कर 13 बरस तक वनवास जाना पड़ा। कार्तिक अमावस्या को 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 13 बरस वनवास कर अपनी राज्य लौटे। उनकी लौटने की खुशी में राज्य में लोगों दीप जलाए। माना जाता है कि तभी से कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। माँ लक्ष्मी का अवतार, धन की देवी और विष्णु की अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति को लेकर पौराणिक कथा की अनुसार दानवों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। कालांतर में तीनों लोकों में अत्याचार बढ़ने लगा और उनका तीनों लोकों में आधिपत्य हो गया। इसके चलते राजा इंद्र की सिंहासन भी छीन गया। इसके बाद घबराए देवतागण भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। इस पर भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन की सलाह दी और समुद्र से निकलने वाली अमृत को पीने कहा। इससे देवता अमर हो जाएंगे और वो दानवों को हराने में सफल होंगे। भगवान विष्णु की कहने पर क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया गया। इसमें 14 रत्न के साथ अमृत और विष भी निकला। समुद्र मंथन की दरवान में भी लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, जिसे भगवान विष्णु जी के द्वारा अपनी अर्धांगिनी के रूप में धारण किया गया। दीपावली का त्योहार हिंदी कैलेंडर की अनुसार कार्तिक महीना की अमावस्या को मनाई जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन की दौरान माँ लक्ष्मी जी ने अवतार लिया था। माँ लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। इसीलिए हर घर में दीप जलने की साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। नरकासुर का वध। नरकासुर नामक एक दैत्य था। जब भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए थे, तब उनकी स्पर्श के कारण वह पृथ्वी की गर्भ से उत्पन्न हुआ था। उसने अपनी शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को परेशान कर दिया। वहाँ संतों को भी त्रास देने लगा, महिलाओं पर अत्याचार करने लगा। उसने संत आदि 16,000 स्त्रियों को अपनी बंदी बना लिया। जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया, तभी सभी देवता भगवान की शरण में गए। लेकिन नरकासुर को एक स्त्री के हाथ में मरने का श्राप था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ में लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिष पर जा पहुंचे।
वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर्धहित सहित मूर की इच्छा पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नवस्वान और अरुण का संहार किया। मूर्धैत्य की वध होने का समाचार यह सुनकर नरकासुर अपनी अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ में लेकर युद्ध के लिए निकला। नरकासुरों को एक स्त्री की हाथों में मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर देवताओं और संतों को आतंक से मुक्ति दिलाई। उसी की खुशी में दूसरे दिन अर्थात कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने अपने घर में दिए जलाए। तभी से नरक चतुर्दशी तथा दीपावली का त्योहार मनाया गया। तो ये थी दिवाली मनाने के पीछे कुछ दिलचस्प कहानियां। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही रोमांचक कहानियां सुनने चाहते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही रोमांचक कहानी के साथ। तब तक नमस्ते।